एक और खबर हम फ्लैश कर रहे हैं। नासिक में आपने देखा था कल लापरवाही के चलते ऑक्सीजन लीक हो गई थी। पहले खबर आई 22 लोगों की मौत हुई, बाद में आंकड़ा 24 लोगों का आया। अब संकेत नासिक से ही एक और खबर आ रही है। सिक्स सिग्मा जो वहां पर अस्पताल है, वहां पर फिर से खबर आ रही है कि ऑक्सीजन की कमी है। बिल्कुल संदीप जी, हम लगातार दिल्ली की खबर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत है, लेकिन अब इसी बीच महाराष्ट्र से भी लगातार खबरें आने लगी हैं। नासिक से ये जानकारी सामने आई है कि सिक्स सिग्मा करके एक अस्पताल है जहां पर आईसीयू में वेंटिलेटर पर करीब 50 से ज्यादा पेशेंट इस समय एडमिट हैं और उन सभी के जो रिश्तेदार हैं उनको कह दिया गया है अस्पताल प्रशासन की तरफ से कि उनके पास ऑक्सीजन की कमी है, यानी कि बहुत ज्यादा देर तक ऑक्सीजन नहीं चल पाएगी। ऐसे में आप अपने पेशेंट को, अपने मरीजों को लेकर दूसरे अस्पताल में शिफ्ट हो जाइए। समझ सकते हैं, कल हमने एक गंभीर घटना देखी थी, कई लोगों की मौत हुई थी नासिक में सिर्फ ऑक्सीजन लीक होने के चलते, ऑक्सीजन की कमी के चलते। और अब उसी नासिक से ये खबर आ रही है कि करीब 50 जो पेशेंट हैं उनके मरीजों को ये कहा, उनके परिवारजनों को ये कहा गया है। सबसे पीड़ादायक बात ये है संकेत कि अस्पताल कह देता है कि जी अपने मरीज को लेकर अब दूसरे अस्पताल में चले जाइए, यहाँ ऑक्सीजन की कमी आ गई। ये कभी किसी मंत्री के साथ आज तक हुआ है? किसी सांसद के साथ, किसी मुख्यमंत्री, किसी केंद्रीय मंत्री के साथ कभी आज तक हुआ है ये कि जी ऑक्सीजन की कमी हो गई, दूसरे अस्पताल में ले जाओ? आम आदमी के साथ ये हो रहा है। बिल्कुल संदीप जी, आपने सही कहा। अभी हमने हाल में देखा था कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की जो पत्नी है वो भी कोरोना पॉजिटिव हुई थी। कई बड़े तमाम मंत्री महाराष्ट्र सरकार के थे, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन उन्हें कभी अस्पताल की तरफ से ये नहीं कहा गया कि ऑक्सीजन की कमी है। उन्हें कभी इस तरीके की कोई दिक्कत नहीं हुई कि अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा है। उनको आसानी से सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। लेकिन आम लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आम लोगों की मौत क्यों बेसिक सुविधाओं की वजह से हो रही है? क्यों बेसिक चीजें मुहैया नहीं कराई जा रही हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है संदीप जी। और अब लगातार स्थिति भयावह होती जा रही है। महाराष्ट्र में आपको बताऊं मैं, करीब 1500 से 1600 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन सिर्फ 1200 मेट्रिक टन की जो सप्लाई है वो महाराष्ट्र में हो पा रही है। ऐसे में ये कमी कैसे दूर होगी? कैसे आम मरीज जो कि अस्पताल में भर्ती हैं उनको ऑक्सीजन मुहैया कराई जाएगी? ये अब सबसे बड़ा सवाल बन गया है। और कई अस्पतालों से इस तरीके की खबर अब आना शुरू हो गई है कि वो अस्पताल जो प्रशासन है वो रिलेटिव से कह रहा है कि आप उनको लेकर यहाँ से जाइए, ऑक्सीजन की कमी है, आप अपनी व्यवस्था खुद करिए। कहीं ना कहीं सीधे तौर पर लापरवाही सरकारों की है कि उन्होंने एक साल से, जब पिछले साल इस तरीके की स्थिति बनी थी उसमें भी सबसे ज्यादा जो हालात खराब हुए थे वो महाराष्ट्र के हुए थे, लेकिन किसी भी तरीके की कोई सीख नहीं ली गई, कोई इंतजाम नहीं की गए। और अब जो बद इंतजामी है वो लगातार देखी जा रही है और उसकी सजा जो है वो आम आदमी भुगत रहा है। बिल्कुल, आम आदमी सजा भुगत रहा है। कर्ता धर्ताओं को कुछ नहीं होता, उनके लिए बिस्तर का भी इंतजाम हो जाता है, ऑक्सीजन का भी, वेंटिलेटर की जरूरत होती है उसका भी इंतजाम हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।